हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आंसर पेपर का अध्ययन कराया जा रहा है, इसके एक एक प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और इससे संबंधित जो आपको प्रश्न हल कराए जा रहे हैं उनसे संबंधित अगर कोई और प्रश्न बन रहा है तो आपको वो भी हल कराया जा रहा है। क्यों? ताकि आप लोगों के पास जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठो और पेपर हो आपके पास, तो आपको यह एहसास नहीं हो कि आपने यह प्रश्न नहीं पढ़ा था या आपने यह प्रश्न अधूरा पढ़ा था। हमारा मकसद है कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर 70 में से 68, 69 और 70 नंबर लेकर आए। हम इसी उम्मीद से आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। और मैथ वाले बेटा सभी विद्यार्थियों के लिए हम फिर बोल रहे हैं कि जैसे ही ये परिवार बेटा 5K का होगा तब आप लोगों के सामने मैथ वाले अध्यापक आएंगे और जो 2025 के 7 सेट हैं उन 7 सेट को बेटा अध्ययन करा देंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों के ऊपर है। चलिए, जैसा कि बेटा हम लोग फिजिक्स के अंदर प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज प्रश्न नंबर 5 में की बारी है। देखो क्या है पांचवा प्रश्न। भाई पांचवा प्रश्न बोल रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। भैया क्यों ना ट्रांसफार्मर को ही खत्म कर लिया जाए, पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें। चलिए, तो आज बेटा हम लोगों का पहला टारगेट है इस ट्रांसफार्मर को कंप्लीट करना। ट्रांसफार्मर, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि भैया एक ट्रांसफार्मर क्या है और किस पर आधारित है। देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाती और क्या करती है, बढ़ाती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करती है, घटाती और बढ़ाती है। अर्थात उच्च विभव को निम्न विभव में, निम्न विभव को उच्च विभव में क्या करती है, परिवर्तित करती है। अब ये आधारित किस पे है, तो भैया यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप बोले सर ये अन्योन्य प्रेरण क्या है, तो अन्योन्य प्रेरण का मतलब अन्य के द्वारा प्रेरित होना। अन्य के द्वारा प्रेरित होने की जो घटना होती है भाई क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। जैसे दो समीप कुंडली रखी हुई है, दो कुंडलियां पास पास रखी हुई है और एक कुंडली में अगर हम धारा को प्रवाहित करें और धारा को प्रवाहित करके हम उसकी धारा में क्या करें, परिवर्तन करें, तो इससे क्या होगा, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यही घटना क्या कहलाती है भाई, अन्योन्य प्रेरण। क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। चलिए, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो या जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया या बढ़ाया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई बहुत बार पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर भाई किस पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है,
अब ट्रांसफार्मर बेटा दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार भाई कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन कौन सा भाई बताया? नंबर एक पहला बताया भाई हमने कौन सा? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो आप लोग समझ चुके होंगे यह क्या करेगा? निम्न वोल्टता को किस में बदल देगा? निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। निम्न विभव को उच्च विभव में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर बेटा दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी द्वितीय कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या उच्चाई ट्रांसफार्मर के अंदर कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। क्लियर? तो लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे भाई इसके अंदर लिखेंगे यह है ट्रांसफार्मर किसको? निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। क्लियर? यानी सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी किससे? प्राइमरी कुंडली से। ठीक, चलिए इसके बाद सेकेंड है बेटा, वो है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब यह क्या करेगा? यह ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव को किस में बदल देगा? निम्न विभव में। उच्च विभव को किस में बदलेगा? निम्न विभव में। तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? यह है ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है। निम्न विभव में परिवर्तित करता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होगी भाई? अधिक। फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यानी तार के लिपटे हुए फेरों की संख्या कैसी होगी? कम। प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी किससे? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से। ठीक है,
तो ये बेटा हमने क्या पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है भाई, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है, ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। किस पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण पे। मतलब दो कुंडलियां होंगी, एक कुंडली में आप धारा प्रवाहित करोगे, धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाएगा विद्युत वाहक बल। यही घटना क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण। अब भाई ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है भैया, ये क्या करता है, यह जो निम्न विभव, आप निम्न विभव दोगे तो ये किस में बदल देगा, यह बेटा बदल देगा उच्च विभव में। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तन करता है, अर्थात निम्न विभव का मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर यह उच्च वोल्टेज को बदलता है निम्न वोल्टेज में। ठीक है, अर्थात जब उच्च वोल्टेज का मतलब प्राथमिक कुंडली पे जब फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो उच्च वोल्टेज है, बदल देगा निम्न वोल्टेज में, मतलब द्वितीय वाली कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कैसी है, कम है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इसकी रचना की और कार्यविधि की। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए भाई, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करेंगे रचना का। भाई इसकी रचना देख रहे हैं कि भाई ट्रांसफार्मर रचना कैसे बनती है, और फिर देखेंगे इसकी कार्यविधि, क्योंकि भैया रचना आपको चित्र बनाना आना चाहिए। चलिए सबसे पहले भाई ट्रांसफार्मर की रचना कैसे बनती है, तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है वह नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, नर्म लोहे की पत्तियों को क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखते हुए चले जाएंगे और आयताकार पलटित क्रोड बनाते हैं, आयताकार पलटित क्रोड बनाते हैं। और क्या करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहां पर इसके अंदर भ्रमण धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके अंदर कौन उत्पन्न होती है, भ्रमण धाराएं। अगर इनको बेटा एक के ऊपर एक नहीं रखा जाएगा तो ये बेटा क्या होंगी, जो लोहे की प्लेटें हैं वह गर्म हो जाएंगी, और जब लोहे की प्लेटें गर्म होंगी तो भाई कौन उत्पन्न करेंगे, ऊष्मा। तो उससे ऊष्मा की क्या होगी, कमी होगी, और जब ऊष्मा की कमी होगी तो भाई ट्रांसफार्मर की दक्षता भी क्या होगी, कम होगी, और ट्रांसफार्मर में दक्षता कम होगी तो भाई ट्रांसफार्मर बेटा कम समय तक चलेगा, है ना। तो इसलिए बेटा यहां पर क्या किया जाता है, नर्म लोहे की जो पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पलटित क्रोड के रूप में बनाते हैं। कैसे, चलिए सबसे पहले बेटा यहां पर देखना, थोड़ा सा चित्र को समझो पहले कि भाई चित्र को हम बना कैसे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो पहले चित्र बना रहे हैं। यहां से 1 मिनट का बेटा हमें थोड़ा सा समय दीजिए चित्र को बनाने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से यूं करके आप लोग बेटा स्केल की सहायता से बढ़िया ढंग से चित्र को रेडी कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर एक हम ले रहे हैं इसके अंदर यूं करके। तो आप लोग बेटा इसको क्या करना है, घर पे आराम से स्केल के द्वारा इसको बना लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यूं करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर ही बेटा कौन उत्पन्न होती है, भ्रमर धारा, और ये बेटा आपका टॉपिक हट चुका है ना, तो केवल इसके अंदर ये ध्यान रखना भ्रमर धारा उत्पन्न होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बेटा जो लोहे की जो प्लेटें हैं वह क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी, और गर्म होंगी तो भैया यहां पर ऊर्जा की हानि होगी, ऊष्मा की हानि होगी, ऊष्मा की हानि होगी तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसी होगी, कम होगी, है ना। और ट्रांसफार्मर दक्षता कम होगी तो भैया ट्रांसफार्मर बेटा क्या करेगा, कम समय तक काम करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इन पे बेटा तार को, तांबे के तार को लपेट कर कुंडली बनाते हैं। तांबे के तार को लपेट कर क्या बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, कुछ इस तरीके से तांबे के तार को लपेट कर। ठीक है, यह बेटा हमने बना ली प्राथमिक कुंडली, और प्राथमिक कुंडली को बेटा हमने जोड़ दिया अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा से। किससे जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा से।
मतलब ये वाली जो कुंडली है बेटा, वो कौन सी कुंडली है? निवेशी कुंडली है, जिससे बेटा, जिसमें क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। और इस कुंडली को क्या नाम दिया हमने? प्राथमिक कुंडली। क्या बोला इसको नाम? प्राथमिक कुंडली। अब इस प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है भाई, किसकी? फेरे। तो फेरे की संख्या बेटा, फेरों की संख्या को लिखते हैं एन से, लेकिन प्राथमिक है इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया? एनपी। तो प्राथमिक कुंडली बेटा कॉपर के तार के कितने फेरे बनाए भाई? एन फेरे। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अब हम बनाएंगे बेटा सेकेंडरी कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, यो करके। ठीक, अब इस द्वितीय कुंडली, इससे इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इससे धारा क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट है जिसमें धारा को प्रवेश कर रहे हैं। ये बेटा आउटपुट है। ये कौन है? आउटपुट, जिससे धारा को क्या निकालना है? बाहर निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा को क्या करना है? बाहर निकालना है। और ये बेटा कौन सी कुंडली है? द्वितीयक कुंडली है। अब बात करें भाई द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरे की संख्या, तो आप बोलोगे सर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन एस, पी का प्राइमरी और एस का मतलब सेकेंडरी। ठीक है, और यहां पर इसको, ये बेटा कौन सी कुंडली किस नाम से जानी जाएगी? ये क्या कर रही है? निवेशी, इसको बोलते हैं निर्गत कुंडली। ये निवेशी कुंडली है और ये निर्गत कुंडली है। ठीक, तो ये बेटा इसकी क्या हो गई? रचना। तो अब इस रचना के बारे में लिखेंगे ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को, नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पलटित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर, तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं, जिन्हें प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बेटा इसकी क्या हो गई? रचना हो गई। अब बेटा समझेंगे इसकी कार्यविधि को। ठीक है, तो एक बार बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अब कार्यविधि समझने वाले हैं। चलिए भाई, अब इसकी लिख रहे हैं कार्यविधि। क्या है कार्यविधि? समझो भाई, आप लोग क्या देख रहे हो? आप बोल रहे सर प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को जोड़ा गया है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जब जोड़ रहे हैं तो इसमें बेटा कौन उत्पन्न होगी? इसके अंदर धारा। तो धारा में परिवर्तन करने पर कौन उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्स। प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसके संपर्क में रखी द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कौन उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे माना
प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? मैंने माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या भाई कौन है? एनपी, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या भाई कौन है? एनएसओ। तब भाई एक बात बताओ, जब प्राथमिक कुंडली में आप धारा प्रवाहित करोगे तो कौन उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। चलते हैं भाई किसके आधार पे? फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के द्वितीय नियम से प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या फॉर्मूला होता है? E बराबर होता है माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पर माइनस के एन प्राथमिक कुंडली है तो यहां पर एस, और यहां पर विद्युत वाहक बल भी कौन सी कुंडली में उत्पन्न हो रहा है? धारा कौन सी कुंडली में? प्राथमिक कुंडली में। तो विद्युत वाहक बल भी भाई कौन सी कुंडली में? प्राथमिक कुंडली में। तो ईपी बराबर माइनस के एन एस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके संपर्क में बेटा कौन सी है? द्वितीय कुंडली। तो यहां पर प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बेटा इतना हो गया। अब द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्यों? क्योंकि भैया इसके संपर्क में कौन सी रखी हुई है? इसके चुंबकीय फ्लक्स के संपर्क में रखी हुई है द्वितीय कुंडली। तो यहां पर कौन उत्पन्न हो जाएगा? द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ई एस, सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल माइनस के एन, फेरों की संख्या बेटा एस डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है? समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 तो भाग करोगे तो एलएचएस में और आरएचएस में। तो यहां पर क्या होगा? ईपी में भाग करेंगे ईएस का बराबर माइनस के एम एस, बेटा यहां पर एनपी होगा, प्राइमरी कुंडली के फेरों की संख्या है, तो एनपी डी फाई अपॉन डी टी बटे एन एस
डी पाई अपॉन डी टी। तो आप बोले सर ये तो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां क्या होगा, तो यहां होगा ई पी बट्टे ई एस बराबर बेटा बनेगा एनपी बट्टे एनएस, ठीक है। और बराबर किसके हो जाएगा, परिणमन अनुपात के, बराबर किसके होगा ये, परिणमन अनुपात आर के, परिणमन अनुपात आर, ठीक है। यानी प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है वह बराबर है किसके, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के, द्वितीय कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है वह बराबर है किसके, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या की। क्लियर। तो ये बेटा हमारा क्या हो चुका है, कार्य विधि हो चुकी है। नोट करिएगा बेटा, इसको नोट करिएगा। चलिए भाई, इसके अभी कुछ और पॉइंट समझ सीख रहे हैं। क्या हो कि ये जो प्राथमिक कुंडली है, इस प्राथमिक कुंडली में बेटा फेरों की संख्या ज्यादा हो, ये पलटित लोहे की क्रोड है, पलटित लोहे की क्रोड, ठीक है। यहां पर ये बेटा प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या, और यहां पर क्या है, यहां पर बेटा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। यह हमारी द्वितीयक कुंडली है, यह हमारी कौन सी है, प्राथमिक कुंडली। तो ये बेटा क्या, कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा। देखिए यहां पर प्राथमिक कुंडली में जो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल है बराबर है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के, द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल है बराबर है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के। तो अब क्या होगा, जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो, किससे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से, तो ऐसा ट्रांसफार्मर हमने क्या बताया था, मतलब द्वितीय प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल ज्यादा है किससे, द्वितीय कुंडली के विद्युत वाहक बल से। अर्थात यहां पर कैसा ट्रांसफार्मर होगा, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, तो ऐसा ट्रांसफार्मर बेटा कहलाता है अपचायी ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, अपचायी ट्रांसफार्मर। यानी ज्यादा वोल्टेज को लेना और कम वोल्टेज को निकालना। ज्यादा वोल्टेज को लेना, भाई इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, फेरों की संख्या ज्यादा है तो इसका विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा। ज्यादा विद्युत वाहक बल यानी प्राथमिक कुंडली बेटा कौन सी, हमारी निवेशी कुंडली है, तो यहां पर बेटा इसके अंदर ज्यादा वोल्टेज तो दे रहे हैं और कम वोल्टेज बेटा हमको क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने की जो प्रक्रिया है बेटा कौन से ट्रांसफार्मर के अंदर है, ये हमारे बेटा अपचायी ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक इसी प्रकार अगर हमें उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना होता तो आप बोलते प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या भैया कौन है, कम है, प्राइमरी कुंडली में। ये प्राथमिक कुंडली है, इसके अंदर क्या है, फेरों की संख्या कम। ये पलटित लोहे की क्रोड है, प्राथमिक कुंडली भैया निवेशी कुंडली है, लिखाया था। और इसमें बेटा जो द्वितीय कुंडली है वह निर्गत कुंडली है, और इसमें बेटा फेरों की संख्या ज्यादा है। तो जिसमें बेटा फेरों की संख्या कम उसका विद्युत वाहक बल कम, जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा उसका विद्युत वाहक बल ज्यादा। तो ये द्वितीय कुंडली है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, विद्युत वाहक बल ज्यादा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, विद्युत वाहक बल कम। भैया कम विद्युत वाहक बल तो ले रहे हो, ज्यादा विद्युत वाहक बल निकाल रहे हो, कम वोल्टेज ले रहे हो, ज्यादा वोल्टेज बेटा निकाल रहे हो, कौन सा ट्रांसफार्मर है? आप बोले सर ये तो उच्चाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो ये चीज बेटा हम सब कुछ पहले लिखा चुके हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, तो पहला ये और दूसरा ये वाला। ठीक, अब बात कराएंगे बेटा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कैसे होती है। पहली ऊर्जा हानि बेटा उसकी किसके रूप में होती है? ताम्रिक के रूप में, ताम्रिक हानि। तो पहला क्या है, अब ये तांबे की हानि कैसे होगी? तो उसके अंदर बेटा शक्ति क्षय उत्पन्न हो जाती है। किसके रूप में? आई स्क्वायर आर के रूप में बेटा उसके अंदर शक्ति क्षय उत्पन्न हो जाती है।
और यह शक्ति क्षय बेटा किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तांबे की हानि। सेकंड लोह हानि। लोहे की हानि कैसे होगी भैया, इसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न हो रही है। भंवर धाराओं के कारण बेटा जो ऊष्मा के रूप में क्या होगी, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होगी। ऊष्मा बाहर निकलेगी भंवर धाराओं के कारण। ये बेटा जो लोहे की क्रोट है गर्म होंगी तो भैया ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो इसके रूप में बेटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लौह हानि। तीसरा है ट्रांसफार्मर की क्रोड में चुंबकन तथा विचुंबकन की क्रिया में जो ऊर्जा की हानि होती है, चुंबकन और विचुंबकन, ठीक है, कि क्रिया में जो हानि होगी उसी को क्या बोलते हैं, सहखिल हानि। ये बेटा ट्रांसफार्मर आपका फिनिश हो चुका, नोट करिए बेटा इसको।